कृष्ण हरि बोल। एक राजा थे और राजा के 3 रानी थे। प्रथम रानी जो राजा उसको बहुत प्रेम करते थे और उसका जो इच्छा था वो सारी इच्छा को राजा ने पूर्ति करते थे। और द्वितीय रानी बहुत सुंदरी थी। राजा जब कहीं घूमने जाते थे तो उस द्वितीय रानी को साथ में लेके जाते थे, रथ में बिठाकर, बहुत प्रेम करते थे। और एक तृतीय रानी थी, उस तृतीय रानी को राजा इतना प्रेम नहीं करते थे। प्रेम तो दूरी बात है, शादी के बाद उसको कुछ पूछे भी नहीं, उसको क्या जरूरत है, कुछ भी पूछते नहीं थे। एक दिन राजा जब वृद्ध हो गए, उनका मृत्युशैया में वो तीनों रानी को बुलाए कि अच्छा बताओ, तुम, मेरी अभी अंतिम समय है, अभी मेरी मृत्यु होगी, अच्छा बताओ तुम तीनों रानी से कौन मेरे साथ जाओगे। प्रथम रानी से पूछे। प्रथम रानी बोले मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। राजा सोच रहे हैं मैं इसको पूरा जीवन इसकी सेवा में लगी, पर ये मना कर रहा है। प्रथम रानी और कोई नहीं है, प्रथम रानी है हमारी शरीर। ये हमारी शरीर को हम कितने पूरा जीवन लगा दिए शरीर की सेवा करने के लिए, पूरी जीवन लगा दिए उसको, जिह्वा को अच्छी अच्छी भोजन देने में, इस आंख को अच्छी अच्छी दृश्य दिखाने में, इस शरीर को पोषण करने में पूरा जीवन बिता दिए, पर अंतिम समय में इस शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाने वाले हैं। एक यह प्रथम रानी जो शरीर, और द्वितीय रानी है। द्वितीय रानी से पूछ रहे तुम जाओगे। द्वितीय रानी कह रहा है नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। हाँ जाऊंगी, पर कहाँ तक? देहरी तक। वो है पत्नी और बंधु, हमारे जितने सारे बंधु है, हमारे जितने सारे प्रियजन है, पत्नी है, पुत्र परिवार है, वो कहाँ तक जाएंगे? स्मशान तक जाएंगे। तो वो हमारे साथ मृत्यु के बाद नहीं जाएंगे। तो द्वितीय रानी है पत्नी व पुत्र परिवार, और तृतीय रानी वो है धर्म। उनके पूछे अच्छा बताओ, मैंने तो जीवन भर आपको प्रेम नहीं किया, आपसे कुछ भी आपकी जरूरत की पूर्ति नहीं की, आप क्या मृत्यु के समय मेरे साथ जाओगे? तृतीय रानी बोल रहे हाँ मैं जाऊंगी। तो बताओ, तृतीय रानी है धर्म। इसलिए शरीर रहते हुए, हमारी शरीर में जब तक यौवन है, अरे अगर हरिनाम, अगर भगवान की भक्ति इस युवा अवस्था में नहीं करेंगे और वृद्ध अवस्था में क्या करना है? भजन तो करना ही है। इसलिए जब शरीर इंद्रिय तंदुरुस्त रहता है, जब हमारे शरीर की सब इंद्रिय जब एक्टिव रहता है, उसी समय इस इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा लेना चाहिए। उसी समय इस इंद्रियों को भगवत साधु संत सेवा में लगा लेना चाहिए। ये है बुद्धिमान के काम। इसलिए इस संसार में रानी नहीं बनो, न रानी किसी को बनाओ, न रानी खुद बनो। रानी कौन है? जो भगवत धन रूपी धन को इकट्ठा किया है अपने जीवन में। क्योंकि जिस प्रकार जैसे कि इंडिया की जो रुपीज है वो बाहर कंट्री में नहीं चलता है, वहां पर डॉलर चलता है, उसी प्रकार इस जड़ जगत में जितना सारी संपत्ति है, जो धन है, ये चीज जगत में, भगवान के जगत में नहीं चलेगा, परलोक में नहीं जाएगा। केवल ही केवल हरिनाम रूपक धन ही इस जगत में जाएगा। इसलिए बुद्धिमान वही है, रानी तो सचमुच वही है जो यहाँ रहते हुए परलोक की धन को कमा ले। हरे कृष्ण हरि बोल।